नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में इमेज पिकर कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो भी यूजर से कोई परमिशन मांगे बिना। ओके, चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे है एक मेन एक्टिविटी और लेआउट फोल्डर में है उसकी यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले यूआई देखेंगे। देखिए, यहाँ पे एक इमेज व्यू है और यहाँ पे दो बटन्स हैं, पिक इमेज और पिक मल्टीपल इमेजेस। ओके, अब देखते हैं मेन एक्टिविटी। ये है इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी। हमने दो एक्टिविटी लॉन्चर्स क्रिएट किए हैं। एक है पिक इमेज के लिए जहाँ पे सिर्फ सिंगल इमेज पिक की जाएगी, और एक है पिक मल्टीपल इमेजेस के लिए जहाँ पे एक से ज्यादा इमेजेस पिक की जाएंगी। ओके, उसके बाद ये है वो इमेज व्यू। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। फिर इमेज व्यू और वो दो बटन्स, इनके आईडीज फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो सिंगल इमेज पिक करने के लिए इमेज लॉन्चर हमने बनाया है यहाँ ऊपर, ये वाला, ओके, उसका कोड हम लोग लिखते हैं। जब भी यूजर उस बटन को क्लिक करेगा और इमेज पिकर से एक इमेज पिक करेगा तो सीधा कंट्रोल इस इमेज पिकर लॉन्चर में आएगा। ओके, यहाँ पे इस यूआरआई में हमारे पास वो इमेज होगी। पहले हम लोग चेक करते हैं कि वो यूआरआई नल तो नहीं है। अगर नल है तो हम लोग टोस्ट दिखाते हैं कि नो मीडिया सिलेक्टेड। अगर नल नहीं है मतलब ओके है सब, तो हम लोग इमेज व्यू में इस प्रकार से उस यूआरआई से इमेज को निकाल के इमेज को सेट करते हैं। ओके, इमेज व्यू डॉट सेट इमेज यूआरआई फंक्शन कॉल करते हैं, उसमें वो यूआरआई पास करते हैं जिससे कि हमारे इमेज व्यू में वो इमेज जो है वो सेट हो जाए। ओके, और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा देखिए। जब यूजर उस पिक इमेज बटन को क्लिक करता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पिक विजुअल मीडिया रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर इसको क्रिएट करते हैं। फिर उस बिल्डर को लेके बिल्डर डॉट सेट मीडिया टाइप ये फंक्शन कॉल करते हैं। इसमें सेट मीडिया टाइप में हम लोग क्या पास करते हैं, पिक विजुअल मीडिया इमेज ओनली। मतलब इस पिकर से यूजर सिर्फ इमेज को ही चुन सकता है। और क्या क्या ऑप्शंस हैं, एक होता है वीडियो ओनली। हाँ, यहाँ यहाँ देखिए, यहाँ सबसे ऊपर इमेज ओनली है, फिर वीडियो ओनली है, और कहीं पे एक इमेज एंड वीडियो ऐसा बोथ ऐसा ऐसा भी ऑप्शन होता है, शायद कहीं नीचे होगा वो इमेज एंड वीडियो। देखिए, इमेज एंड वीडियो भी वो चूज कर सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस टाइम वो सिर्फ इमेज ही पिक कर पाए, इसलिए मैंने यहाँ पे इमेज ओनली ये सिलेक्ट किया है। ओके, तो बिल्डर में हमने क्या टाइप का सेट किया कि इमेज ओनली, सिर्फ इमेज ही यूजर पिक कर पाएगा। और फिर वो जो इमेज लॉन्चर है हमारा ऊपर, उसे लॉन्च कर दिया और इसमें इस बिल्डर को पास किया। ओके, अब क्या होगा, यूजर इमेज को पिक करेगा और सीधा कंट्रोल आएगा इस इमेज लॉन्चर में जहाँ ये इमेज व्यू में इमेज सेट की जाएगी। ओके, इस प्रकार से ये सिंगल इमेज पिक वाला फंक्शन जो है वो कॉल करेगा। फिर आते हैं मल्टीपल इमेजेस पिक करने के बटन पे। देखिए, जब ये बटन क्लिक किया जाएगा पिक मल्टीपल इमेजेस, तो यहाँ भी एकदम सेम कोड है। पहले पिक विजुअल मीडिया पहले पिक विजुअल मीडिया रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर, इससे एक बिल्डर क्रिएट करते हैं। फिर बिल्डर डॉट सेट मीडिया टाइप फंक्शन कॉल करते हैं, इसमें भी इमेज ओनली ये हम लोग पास करते हैं ताकि यूजर सिर्फ इमेज ही पिक कर पाए। और फिर इसका जो हमने लॉन्चर क्रिएट किया है जो है ऊपर हम लोग देखेंगे, इसका जो लॉन्चर है उसे लॉन्च कर देते हैं। इसमें इस बिल्डर का इंस्टेंस पास करते हैं, यहाँ से एक इमेज पिकर लोड हो जाता है जहाँ से यूजर मल्टीपल इमेजेस को पिक कर पाएगा। लेकिन क्योंकि हमने एक ही इमेज भी बनाया है तो यूजर जिस इमेज को सबसे पहले पिक करेगा वही हम लोग दिखाएंगे। अगर हम लोग एक से ज्यादा इमेज शो कर रहे होते यूआई में तो हम लोग जितनी इमेजेस हैं उन सारे सभी इमेजेस को दिखा पाते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग एक ही इमेज व्यू को यूज कर रहे हैं, तो जो इमेज सबसे पहले यूजर सिलेक्ट करेगा उसी को हम लोग शो करेंगे। ओके, अब ये जो यूआरएल लॉन्चर है वो हमने यहाँ पे बनाया है मल्टीपल इमेज पिकर लॉन्चर। तो यहाँ पे भी हमने डिक्लेयर किया था इसको। ओके, तो इसमें क्या कोड है, इसमें और इसमें इस लॉन्चर में क्या डिफरेंस है, तो देखिए ये जो मल्टीपल इमेज पिकर लॉन्चर है इसमें देखिए ये एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डॉट पिक मल्टीपल विजुअल मीडिया ये फंक्शन हमने कॉल किया है। वेयर एज यहाँ पे देखिए इस वाले लॉन्चर में क्या किया था, एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पिक विजुअल मीडिया। वहां पे क्या था, पिक मल्टीपल विजुअल मीडिया। यहाँ पे सिर्फ पिक विजुअल मीडिया है, मतलब यहाँ सिर्फ एक ही इमेज को पिक करने की अनुमति है। लेकिन वहां पे पिक मल्टीपल विजुअल मीडिया, एक से ज्यादा इमेजेस को पिक करने की हमें अनुमति मिलती है। यही बेसिक डिफरेंस है दोनों लॉन्चर्स में, बाकी कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पे भी हम लोग वही करते हैं कि भाई इस यूआरआई
अब यहाँ पे यू आर राइज है, एस है इनमें क्योंकि मल्टीपल इमेजेस है, वहां पे सिर्फ यू आर आई लिखा था। ओके, तो यहाँ पे वो जो मल्टीपल इमेजेस है वो हमें सारी मिल जाएंगी। उसमें से जो सबसे पहली वाली इमेज है, ये यू आर आई जो है वो एरे है, तो उसमें से जो सबसे पहली इमेज, पहली वाली इमेज है, उसको हम लोग उठाएंगे और उसको इमेज व्यू में शो करेंगे। अगर कोई भी इमेज सिलेक्ट नहीं की होगी यूजर ने तो नो इमेजेस सिलेक्टेड ऐसे लिखेंगे। ओके, तो आई होप आप ये पूरा पूरा समझ गए होंगे। तो चलिए अभी इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है रन हो चुका है। अब मैं पिक इमेज बटन को क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए बिना कोई परमिशन मांगे इसने मुझे एक इमेज पिकर मेरे सामने ला दिया, और मेरे एंड्रॉइड डिवाइस में जो इमेजेस है रिसेंट इमेजेस वो मुझे अभी फिलहाल दिखा रहा है। अगर मैं स्क्रॉल करूंगा तो पुराने इमेजेस भी सारी दिखा देगा। अब मैं इसमें से किसी एक इमेज को क्लिक करूंगा। इस सबसे वाली पहली वाली इमेज को क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए वो इमेज हमारी इमेज व्यू में आ गई। वापस ट्राई करते हैं। अब मैं पिकाचू को ले रहा हूँ। देखिए पिकाचू आ गया। अब मैं पिक मल्टीपल इमेजेस बटन को क्लिक कर रहा हूँ। अब क्या होगा, मैं पहली वाली इमेज को क्लिक करूंगा या किसी भी इमेज को क्लिक करूंगा तो देखिए उसके ऊपर एक टिक वाला आइकॉन आ गया है। इसका क्या मतलब है कि मैं और इमेजेस भी क्लिक कर सकता हूँ। और नीचे भी देखिए एक छोटा सा यूआई कंपोनेंट आ गया जिसमें 1 लिखा हुआ है, प्रीव्यू लिखा हुआ है, डन लिखा हुआ है। अब मैं किसी और इमेज चारिजार्ड को क्लिक कर रहा हूँ। देखिए वो भी सिलेक्ट हो गया, ऐश भी सिलेक्टेड है, नीचे आंकड़ा देखिए 2 हो गया। और किसको, पिकाचू को सिलेक्ट कर रहा हूँ, डिटो को सिलेक्ट कर रहा हूँ। टोटल 4 इमेजेस मैंने सिलेक्ट की, लेकिन जो सबसे पहले सिलेक्ट की थी मैंने वो ऐश की इमेज थी ना। अभी मैं डन कर रहा हूँ तो जो ऐश वाली इमेज है वही हमें दिखाई देगी क्योंकि वही सबसे पहली वाली इमेज हमने सिलेक्ट की थी। वापस पिक मल्टीपल इमेज को क्लिक कर रहा हूँ। देखिए अब इस बार यहाँ चारमेंडर को कर रहा हूँ नीचे। ओके, फिर ये जो तीनों इनको करता हूँ, इसको करता हूँ, इसको करता हूँ, इसको करता हूँ। टोटल 5 इमेजेस क्लिक की। सबसे पहले चारमेंडर को किया था तो वही दिखाई देगा। देखिए तो इस प्रकार से आप किसी जावा एंड्रॉइड ऐप में इमेज पिकर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो भी यूजर से कोई परमिशन मांगे बिना। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिए मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।